वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। आज वेस्ट बंगाल में महालया मनाया जा रहा है। महालया उसे कहते हैं। मैं आप सबको महालया के लिए दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप जहां भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो, आप सफल हो और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए हम लोग बात करते हैं आज क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है आपके पास और इधर साइड में मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आप कॉपी पे थोड़ा फटाफट छपाई भी करते जाएंगे। मैं 30 मिनट्स में लगभग 2-4 चैप्टर 5 चैप्टर आपका कंप्लीट कर दूंगा। एक क्वेश्चन होगा लेकिन उससे निकलने वाले जितने भी कंसेप्ट होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा, जस्ट लाइक जीके की तरह। अगर एक बात आपसे पूछा जा रहा है तो उससे रिलेटेड मैं 4, 5, 6 बातें आपको बताऊंगा। एक बार मां दुर्गा का नाम लेते हैं। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आइए डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान देंगे इसमें क्या है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं, समय कम है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन टिक कर देता हूं और कुछ डाटा है जो उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये 60% है, ये 20%। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं और 1 नंबर क्वेश्चन को मैं यहां ले रहा हूं। यह मेरा 1 नंबर क्वेश्चन है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है। इसके बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने मेगा एपिसोड के जो कुछ वीडियो जब अपलोड हो रहे हैं डेली, उसमें आपने देखा होगा। तो यहां पर इस लाइन से जरा देखिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20%। जरा गौर फरमाइएगा। मैं यहां पे एमपी ले लेता हूं, मैं यहां पे सीपी ले लेता हूं। गौर कीजिएगा जरा। तो कहता है कि जो एमपी है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। देखिएगा, जो एमपी है वह क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20% की छूट दी जाए, यदि 20% माफ कीजिएगा 60% है, सॉरी फॉर दैट, 60% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है या हानि प्रतिशत, कुछ भी पूछ सकता है। तो सीपी से 60% अधिक है तो 160 हो गया। कहता है यदि 20% की छूट दी जाए तो मेरे दोस्त एसपी इक्वल टू 160 गुने में 80 बटे में 100। 00 से 00 आप इसको काटेंगे तो 16 अटे 128 होता है। ये जरा ध्यान दें। कहानी खत्म हो गई, इसमें कुछ बची नहीं अब। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कितनी सारी बातें होंगी। सीपी से 160 अधिक, 60% अधिक है तो 160 हो गया। और कहता है 20% की छूट दी जाती है, तो 20% की छूट दी जाती है। बार बार मैं आपको रिपीट करता हूं, छूट प्रतिशत की चर्चा हमेशा अंकित मूल्य पे होगी, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की चर्चा हमेशा क्रय मूल्य पे होगी। इन सब चीजों को नहीं होगा तो स्टार लगा के आप लिखते जाइएगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। तो हमारे पास एमपी 160 था, मैंने एसपी निकाल लिया। कितना आया? 160। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। मेरे दोस्त मैंने इसी को क्यों, तो जहां लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की चर्चा होती है वहां सीपी और एसपी का होना नितांत आवश्यक है। अब आपके पास 128 रुपया एसपी है ना, 100 रुपया सीपी है, तो जाहिर सी बात है अधिक में बेचा जा रहा है। तो 28 लाभ गुने 100 अब बटे में क्रय मूल्य कितना है? 100। 100 से 100 कट गया, 28% आपका आंसर हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, कितना सिंपल, कितना सुलभ। अब जरा आप स्टार लगाइए। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे हानि प्रतिशत अगर पूछ देता तो आप क्या लिखते? हानि प्रतिशत पूछ देता तो हानि गुने 100 अब बटे में क्या हो जाएगा? सीपी। अगर आपसे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पूछता, तो आप क्या लिखते? लाभ गुने 100 अब बटे में क्या लिखते? सीपी, जिसका इस्तेमाल मैंने यहां पे किया है। आप नोट करते जाइएगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन वह ये भी बता दिया। मैं एक ही बात आपको बताया कि आप गर्दा उड़ा दीजिएगा एसएससी जीडी में जाकर के। अगर मेरा 20 से 25 सीरीज आप देख लिए, कम से कम 20 बार 25 बार उसको देखिए, आपका मैथ्स एकदम आसान हो जाएगा। क्लियर है? अब मेरे दोस्त 1 नंबर क्वेश्चन को मैंने बता दिया और बहुत सारी बातें हमने की। छूट प्रतिशत की जब भी बात की जाती है तो हमारे पास क्या चाहिए? एमपी चाहिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में लेके चलता हूं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 है, आप नोट कर लेंगे, मेरा चेहरा देखना जरूरी नहीं है।
जरूरी यह है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं इसमें कुछ राउंड कर देता हूं। 70 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर। अगर बेलन की चर्चा हुई है, अगर बेलन की चर्चा हुई है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों व्यूअर्स देखिएगा। बेलन की चर्चा हुई है तो मैं पूरी ब्रह्मांड बताऊंगा। बेलन, इसको हम लोग बेलन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बेलन कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता देता लेकिन मुझे बताना है पूरा डिटेल, राइट? इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं और ये बीच वाले को हाइट कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ बात आती है CSA। मैं इसका टर्म बताऊंगा। CSA इक्वल टू TSA इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू। अब CSA के बारे में जान लीजिए। यहां पर चर्चा है जिसके आधार त्रिज्या इतना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग CSA को क्या कहते हैं, इसको जरा सबसे पहले समझिए। CSA को हम लोग वक्र पृष्ठ कहते हैं। TSA को हम लोग क्या कहते हैं? संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। और वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? आयतन कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए जरा समझिएगा। ये थोड़ा मुझे संक्षेप में लिखने में आसान होगा इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। फिर से एक बार, CSA को इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। T स्टैंड्स फॉर टोटल, S स्टैंड्स फॉर सरफेस और A स्टैंड्स फॉर एरिया। वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है। मेरे दोस्त, अब मैं आपको बताता हूं याद करने का आसान तरीका। किसी भी चीज का अगर CSA पूछे तो उसके नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट, चाहे वो दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर आपसे CSA पूछ रहा है, आपसे वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट छोड़ देना है और बीच वाला पार्ट निकाल। ये जस्ट लाइक एक सिलेंडर है आपके पास, बेलन, जो यहाँ पे मैंने आपके लिए चर्चा की है। मतलब मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं कि बेलन का कोई क्वेश्चन आपसे अब नहीं छूटेगा। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, बेलन का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर कंप्लीट बेलन की चर्चा उसमें होगी तो आप सब क्वेश्चन बना लेंगे। अब आइए, अब मैं चर्चा कर देता हूं। H क्या है? हाइट है। जब भी कोई चीज सीधा कहे, यानी ऊंचाई जहां भी चर्चा हो वो सीधा खड़ा होता है, जब तिरछी हो तो थोड़ा झुका होता है। तो ऊंचाई आप समझ गए। त्रिज्या आप जानते हैं, नीचे एक सर्कल जैसा पार्ट बनता हुआ दिख रहा है, ऊपर भी एक सर्कल जैसा पार्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो जब कभी भी कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ की बात करें तो आपको दिमाग में रखना है नीचे का तल और ऊपर का तल छोड़ देना है। अब देखिए, इसको मैं कितनी बारीकी से आपको बताता हूं। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा। CSA का मतलब हो गया 2 पाई RH। R का मतलब त्रिज्या है, H का मतलब ऊंचाई है। अब यहां पर आपसे पूछ ही रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए तो इसका इस्तेमाल करके आप निकाल लेंगे। अब कह रहा है TSA, तो जरा ध्यान दीजिएगा। TSA, जहां कहीं भी TSA पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ, उसमें कर्व पृष्ठ का होना बहुत जरूरी है। बिना कर्व पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ नहीं होगा, बिना कर्व पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ नहीं होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। आपको फॉर्मूला रटना ही नहीं पड़ेगा, आपको फॉर्मूला रटना ही नहीं पड़ेगा। देख लीजिए, अब इसमें से आप 2 पाई R कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? H। इसमें से भी R कॉमन ले लिए तो क्या बचा? ये फॉर्मूला बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है, 2 पाई R इंटू H प्लस R। कितना फॉर्मूला याद रखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं है। 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R आपने कॉमन ले लिया तो क्या मिला? H प्लस R। और वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H। अब देखिए तो जरा, आपको लगता है कि अब बेलन का कोई क्वेश्चन छूटेगा? मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ इसकी जरूरत थी, मुझे ये सब बताने की भी जरूरत नहीं थी। मैंने क्यों बताया? अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल। अब जरा देखिए क्वेश्चन, अब आप वक्र पृष्ठ कह रहा है तो ये वाला आपसे पूछ रहा है, तो निकाल दीजिए। 2 इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। R का मान कितना है? देख लीजिए, त्रिज्या 70 है। त्रिज्या कितना है? 70 है। और ऊंचाई कितनी है? 14 है। अब जरा ध्यान दीजिए, 7 से इसको काट देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 14 दूना 28, गुना करने का भी तरीका सीखिए। 14 दूना 28, 14 दूना 28, 28 दूना 56। समझिएगा, देखिए नया चीज सिखा रहा हूं।
14 दूना 28, 10 को छोड़ दीजिए, 14 दूना 28, यानी यहां पर आप लिखेंगे 28, 14 दूना 28, अगुने में लिखेंगे 22। तो अलग लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे पूरे 28 को ले लीजिए। 28 दूना 56 सब लोग जानते हैं, एक अंक छोड़ देना है। 28 दूना 56, एक अंक छोड़ के लिख देना है 6, 6 5 11, 5 1 6, 1 0 आप उठा लीजिए, आपका आंसर आ गया ये वाला। क्या आ गया आपका आंसर? ये वाला आ गया। कैप्चर कर रहा है? अब देखिए, आपने 2 क्वेश्चन लिखा होगा, मैं थोड़ा देर के लिए आपको समय दे रहा हूं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर लूं और फिर मैं आगे बढ़ूं। छापिएगा, थोड़ा फास्ट छापिएगा। आपने देखा 2 नंबर क्वेश्चन, वीडियो को आप बार बार पॉज करके देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं और कंसेप्ट देख सकते हैं। आपका सॉल्यूशन सिर्फ इतनी जगह लिया है, आपका सॉल्यूशन के लिए कितनी जगह लिया है? सिर्फ इतनी सी जगह है आपके लिए सॉल्यूशन के लिए। लेकिन मुझे सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बताना है, एक क्वेश्चन से निकलने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब बता देना चाहता हूं, ताकि फिर कभी उस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो आप बनाने में सक्षम हो जाए। आइए, तो आप लिख लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लीजिए अच्छे से, मैं बहुत सारी चर्चा इसमें करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं एक चीज आपसे बताऊंगा, इसका बेसिक फार्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है। मैं चक्रवृद्धि ब्याज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिमांडिंग चैप्टर है। मैं किसी क्लास में सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जब बताऊंगा तो लगभग 30 से 45 मिनट का वीडियोस बनेगा सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, मैं आपको जल्द अवेलेबल करा दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100। अब जरा ध्यान दीजिएगा, और ये n क्या है? यहां पे आप t ले लीजिए, यहां पे आप t ले लीजिए। a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस, जरा गौर कीजिएगा, a इंटू p प्लस, अगर आपसे यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, जरा गौर कीजिएगा, एक फॉर्मूला है। यहां फॉर्मूला का इस्तेमाल करना ही मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। छमाही की बात अगर होती है तो दोनों चीज आप सीख लीजिए। छमाही को हम लोग हाफ ईयरली कहते हैं, हाफ ईयरली का फॉर्मूला ए बराबर अगर निकालना हो आपको, अगर हाफ ईयरली का ए बराबर निकालना हो, अगर हाफ ईयरली का ए बराबर निकालना हो तो इसमें आर जो है वो क्या हो जाता है? R/2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका टी जो है वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू टी हो जाएगा, समय दुगना हो जाएगा। अगर हाफ ईयरली की बात हो तब हिंदी में इसको छमाही कहते हैं। अगर क्वार्टरली की बात हो, QUARTERLY, क्वार्टरली की बात हो, जिसको हम हिंदी में तिमाही कहते हैं, अगर तिमाही में ए की जरूरत है तो यहाँ पर जो आपका आर है वो क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। यदि रेट आपका 20% है, यदि रेट आपका 20% है तो 20/4 हो जाएगा। किसमें? तिमाही में। यदि रेट आपका 20% है तो 20/2 यानी 10%। किस केस में? छमाही में। तो देखिए, तो मतलब एक ही फॉर्मूला है, तो कैसे चेंज करेंगे आप? जैसे मान लीजिए कि यहां पर रेट हमने दे दिया आपको 20%, देखिएगा अगर 20% दिया और अगर वार्षिक की चर्चा हुई तो यहां 20 आ गया। समय की चर्चा अगर मैं आपसे दे दूं, अगर मैं यहां पर आपके लिए समय मान लीजिए 2 इयर्स ले लूं, तो अगर समय 2 इयर्स ले लूं और वार्षिक की बात होगी, ये वार्षिक का है, अगर वार्षिक की बात होगी तो रेट सीधा 20 हो गया। समय कितना है? 2 साल हो गया और वर्ष में कन्वर्ट करना है। आइए, अगर हाफ ईयरली की बात हुई, रेट अगर 20% दिया हुआ है और क्वेश्चन में मेंशन है छमाही, तो आपका रेट कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी R/2 हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा? 2 इंटू टी, कितना है? 2 इयर्स। मतलब समय अगर मंथ में है तो वर्ष में बदलना होगा। तिमाही की अगर बात करें तो आपका फॉर्मूला वही है, देखिएगा, ए में कोई परिवर्तन नहीं। रेट क्या हो जाएगा? R/4। रेट क्या हो जाएगा? R/4। और आपका t क्या हो जाएगा? t इंटू 4। तो समय कितना है? 2 इयर्स। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4, 8 इयर्स। रेट है आपके पास 20%, तो क्या हो जाएगा? 20/4, कितना हो गया? 5%। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मुझे इतनी क्यों बतानी पड़ी, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज है, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, मैं किसी दिन आपके लिए ये वीडियो अवेलेबल आपको करा दूंगा। अब आप आइए, मैं इसी क्वेश्चन को डील करते हूं और देखिएगा आप कैसे बनेगा। आप जब भी इस क्वेश्चन को बनाए तो ऐसे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ए निकाल लें। सबसे पहले क्या करें आप? ए निकाल लें। 8-9 रुपए का 80% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही है? तो आप देखिए, ए है, पी है, टी है
और आपके पास आर भी है। गौर कीजिएगा, यहां पर देखिए तो दिया हुआ है, यहां पे आपका छमाही दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, छमाही यानी हाफ ईयरली की चर्चा हो गई, तो जो आपका रेट है आधा हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी 80/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 40%। कितना हो जाएगा? 40%। अच्छा, समय देखिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले 12/12, सबसे पहले 12/12, सबसे पहले क्या करना है? 12/12। आपसे कह रहे हैं 9,000 रुपए का 80% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही है, प्रति वर्ष की दर से। कितना कह रहा है? प्रति वर्ष की दर से। माफ कीजिएगा, यहां प्रति वर्ष की चर्चा दे दिया है, तो 1 साल हो जाएगा, 1 साल और दुगना हो जाएगा, और रेट आधा हो गया। अब आपके देखें तो P दिया हुआ है कितना? 9,000। अब आप क्या करेंगे? A = 9,000। इसका बड़ी फास्ट एक टेक्निक है, लेकिन मैं अभी टेक्निक बताऊंगा तो फिर इसको बाउंस कर जाएगी। बेसिक बहुत जरूरी है, आप ये नहीं सोचिएगा कि सर इतना समय लगेगा, मतलब बहुत फास्ट मेथड है इसका, मैं जल्द आपको अवेलेबल कराऊंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। अब जरा ध्यान दीजिए, 1+, तो आपका रेट की जगह पर देखिए आर ही होगा, लेकिन आधा कर दे रहा है। कितना कर देना है? 40 कर देना है। कितना कर देना है? 40 कर देना है। और पावर में कितना कर देना है? 2 कर देना है। पावर में कितना कर देना है? 2 कर देना है। एकदम सिंपल, जरा ध्यान दीजिए, सिंपल। तो क्या हो जाएगा आपका? 9,000 गुने 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे या ऐसी रख ले, 10 है 1, 14, तो क्या हो जाएगा? 14/10, तो 14 गुनी 14, देखिए जरा फास्ट करिए, और 10 गुने 10, बिल्कुल सिंपल, एक लाइन में बन जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर 10 से 10 कट गया, 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 को आप 9 से गुना कर दीजिए, 196 को आप किससे गुना कर दीजिए? 9 से गुना कर दीजिए, जो आएगा आपका, ये क्या आया? अमाउंट आया। क्या आया आपका? अमाउंट है। उसके बाद क्या करना है आपको? ध्यान दीजिएगा, 196 गुने 9 करना है आपको। 196 गुने क्या करना है? 9 नहीं, 90 करना है। तो ये अमाउंट आया। अब यहां पर एक फॉर्मूला आता है, A = P + CI। मैंने किसी पिछले वीडियो में बता चुका हूं। देखिए आपका क्वेश्चन यहां से है, ये मैं पूरा फॉर्मेट दिया हूं आपको, छपाई जरूर करना है, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है। क्या हुआ? आपका A है, आपके पास A कितना है? इतना है, मल्टीप्लाई करके हम A की जगह पर वैल्यू रख देंगे। आपके पास P कितना है? 9,000 है, यानी आप अपने अमाउंट में से अपना प्रिंसिपल घटा देंगे तो क्या मिलेगा? CI मिलेगा। तो बहुत सारे लोग, CI का फॉर्मूला भी होता है जो बहुत काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, अगर फॉर्मूला देखेंगे तब। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं आपको, इस चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तब तक आप इतना से सेटिस्फाइड होइए, मैं बाद में इसको देख लूंगा। आइए नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूं, बहुत सारी बातें क्वेश्चन नंबर 4 में भी करनी है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, और अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, एक क्वेश्चन से पूरी चैप्टर पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे चैप्टर पॉसिबल है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफी गहराई चाहिए, तो मैं बाद में एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा, तब तक के लिए सेटिस्फाइड होइए इतना से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर भी मैंने कर दिया, 2 भी कर दिया, 3 भी कर दिया। अब आइए 4 पे। मेरे दोस्त 4 नंबर क्वेश्चन के लिए जरा गहराई से समझिएगा, कुछ नहीं है, बस एक लाइन में मैं यहां 4 नंबर बता दूंगा आपका। ये है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 0.1 का स्क्वायर है। जरा ध्यान दीजिए, 0.1 का स्क्वायर है, मैं एक बार फिर से यहां लिख देता हूं, 0.1 का स्क्वायर है और प्लस 0.01 का स्क्वायर है, 0.2 मिनट। अब मान लीजिए कभी आपसे ये दे दे, पॉइंट स्टार लगाइएगा, 0.01 का स्क्वायर दे दे, प्लस 0.01 का स्क्वायर दे दे, कुछ भी हो सकता है ऐसा, सब सीख लो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो क्या है। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, और जब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। पावर में कितना है? 2 है, तो डेसिमल के बाद कितने अंक है? 2 है। समझना, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर रहा हूं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन डेसिमल के बाद अंक कितने हैं? 1 है, और 1 को 2 से गुना कर दो, इतने अंक के बाद डेसिमल होगा, इतने अंक के बाद डेसिमल होगा, तो 1 अंक आपके पास है। समझना, ये बताऊंगा और समझ जाओगे। प्लस देखो तो 1 का स्क्वायर यहां भी 1 होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। डेसिमल के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, 0 भी है और 1 भी है, तो 0 भी 1 अंक है और 1 भी अंक है। डेसिमल के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। डेसिमल के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। अब पावर कितने हैं? 2 है, तो 2 2 4। सपोज करो कि यहां 3 रहता,
सपोज करो पावर में 3 रहता, तब भी 1 का पावर 3 एक ही आएगा। तो 2 अंक है, 3 है, तो 3 2 जा 6। ये किसके लिए? डेसिमल का अंक देने के लिए। ये नहीं कि 6 होगा, ये डेसिमल का अंक देने के लिए। तो 4 अंक के बाद डेसिमल होगा, 1 आपने लिख दिया, आप यहां पे ऐसे अरेंज। जोड़ने के लिए जरा तरीका सीखो, कोई टेंशन मत लेना, जोड़ने के लिए कोई टेंशन मत लेना, कोई जरूरत नहीं है इस गैप को भरने का। घटाव में ऐसा होता है, घटाव में ऐसा होता है। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। अब जरा समझो, अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कहूं, जरा समझना, आंसर आ गया, मैं एक एक्स्ट्रा लिया, स्टार मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 0.001 है, देखो 1 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर कितना 1, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक है, पावर कितना 2 है, 3 दूना 6, लिखने की जरूरत नहीं है, 3 दूना 6, 6 अंक के बाद डेसिमल, 1 अंक आपके पास है, कितना जीरो चाहिए, कितना जीरो चाहिए, 5 जीरो चाहिए। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल का प्लेस नहीं बदलता है, तो पहले ही लिख लीजिएगा। डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? 4 अंक है, पावर कितने 2 है, 4 दूना 8, 1 का पावर अगर 2 करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पे क्या हो जाएगा जरा समझिएगा, कितने अंक होंगे? 8 अंक होंगे, तो कितने जीरो चाहिए, कितने जीरो चाहिए? 7 जीरो चाहिए, 2 4 6, एक 7 और एक 8, 1 0 2 4 6 2 8, उसको 1 को लेकर 8, 0 1 0 0 0 0 0, देख लीजिए। मतलब कुछ भी पूछेगा आपसे बन जाएगा, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। क्लियर? अब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे डेसिमल देना है समझ गए होंगे, क्या करना है समझ गए होंगे। आइए अब हम सवाल लेके चलते हैं। 4 भी हो गया, मैं 5 की तरफ चलता हूं। डियर स्टूडेंट, जरा देखिए, सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा। 6 है और यहां 5 है, बहुत सारी बातें इसमें होगी। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे, ये 5 नंबर क्वेश्चन। आइए सबसे पहले मैं क्वेश्चन के बारे में कहता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए आपको फार्मूला तो याद रखनी ही है और तथ्य भी याद रखनी चाहिए। मैं बार बार क्लासरूम में एक बात का जिक्र करता हूं कि जितनी खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए। सपोज करिए कि आप 200 सामान लेकर आए मार्केट से और आपने 50 सामान बेच दिया और लग रहा है कि बिजनेस लॉस में जा रहा है, लेकिन अभी डिसीजन आप नहीं ले सकते क्योंकि 150 आइटम आपके पास बचे हुए हैं, आप उसको बढ़ाकर बेच लेंगे। तो पॉइंट क्या है? जितनी खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए, जितनी खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए। इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको उलझाएगा कहां? यहां पे ये या का केस दे दिया, लाभ या हानि, 20% लाभ भी है और 20% हानि भी है, यहां पर आप फंस जाएंगे। तो मैं यहां पर आपको एक एक चीज बता देता हूं। 6 है और 5 है, 6 है और 5 है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि इस टाइप का सवाल जब भी आपके पास आए तो आपसे छूटे नहीं। जब 6 और 5 का आप एलसीएम लेंगे, जब 6 और 5 का आप एलसीएम लेंगे तो 30 हो गया। सर ऐसा क्यों किए? तो हमें 30 को कॉमन कर देना है। 30 का मैं सीपी भी बना दूंगा और 30 का एसपी भी बना दूंगा। मैंने क्या कहा? जितनी खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए, जितनी खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए। अब जरा ध्यान दीजिए, 6 पेनों का क्रय मूल्य देखिएगा, मैं यहां सीपी ले रहा हूं और यहां एसपी ले रहा हूं। सीपी का मतलब क्रय मूल्य और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। तो 6 पेन का क्रय मूल्य है, माफ की, यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा, 6 पेनों का क्रय मूल्य, 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लेते हैं हम कि 6 पेन का क्रय मूल्य मैं 1 रुपया मान लेता हूं, 1 रुपया लिख दी, 6 का है। तो 1 पेन का क्रय मूल्य कितना? बटे में 6 और 30 का कितना? गुने में 30। मैं कहा कि 5 पेनों का विक्रय मूल्य, मैंने कहा 1 रुपया कर दो इसका भी, 5 पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया, अपने मन से कर दो 1 रुपया। तो 5 पेन का 1 रुपया, तो 1 पेन का कितना? बटे में 5 और गुने में कितना? 30। देखिए तो कॉमन है, देखिए तो कॉमन है, 6 25 30, अब 5 6 30। 5 खरीदा और 6 बेचा। गौर कीजिएगा, माफ कीजिएगा, 30 का सीपी और 30 का एसपी। 30 का सीपी 5 रुपया और 30 का एसपी 6 रुपया। मैंने कहा ना, जितनी खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए। कॉमन कर दिए।
ऐसी बनाइएगा, फास्ट हो जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, आपका एसपी बड़ा है, विक्रय मूल्य जब बड़ा होता है तो लाभ होता है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की फॉर्मूला इससे ऊपर मैंने चर्चा कर दिया हूं, वीडियो को आप देख सकते हैं पीछे करके। तो क्या है, 6 में से अगर 1 चला जाएगा, 6 में से अगर 5 चला जाएगा तो क्या होगा, 1 रुपया लाभ हुआ। लाभ गुने 100 अब बटा में क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की चर्चा हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। आपका आंसर हो गया 20%। आपका आंसर कितना हो गया, 20%। कितनी बखूबी और बारीकी से मैंने आपको बताया हूं। आप क्वेश्चन को फास्ट नहीं बनाना है, कंसेप्ट डेवलप करना है, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बन जाएंगे। क्या ध्यान रखना है, जितनी खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए। कॉमन डाटा कहां से लाएंगे, आप यहां पे एक्स भी मान सकते थे, अपने मन से आप एक्स भी मान सकते थे, 100 भी मान सकते थे, लेकिन लेंदी हो जाएगा। ऐसे केस में आप एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आइए अब मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 2 संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम के। अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, नोट कर देते जाएंगे आप, इसको कॉपी में नोट करेंगे, आप 100% अच्छा फील करेंगे। देखिए, अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको लिए चलता हूं कि 2 संख्या का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या का गुणनफल 720 और उनका एचसीएफ 4, तो एलसीएम कितनी। इसका 2 फॉर्मूला है, याद रखिएगा। देखिएगा, स्टार लगाइएगा, एलसीएम इंटू, या डायरेक्ट एल इंटू एच करो, एल इंटू एच इक्वल टू एक्स इंटू वाई। इसको याद रखना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एल स्टैंड्स फॉर एलसीएम, एच स्टैंड्स फॉर एचसीएफ। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट के जरिए कुछ सजेशन भी आप मुझे दे सकते हैं। अगर ये फॉर्मेट है तो मैं अक्सर मैथमेटिक्स में कहता हूं कि बराबर के दोनों तरफ अगर 3 बात आपके पास है तो चौथे की गारंटी। ये 2 संख्या है अलग अलग, मान लीजिए कि दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग दे दिया। एलसीएम दे दिया तो एलसीएम की जगह पर रख देंगे, एचसीएफ दे दिया तो एचसीएफ की जगह पर रख दिए, और उन 2 संख्या में से एक संख्या दे दिया तो दूसरी संख्या निकल जाएगी साहब। 4 बातें हैं इसमें। अब क्वेश्चन पे आइए और एग्जांपल देखिए। मुझे अगर आपको बताना होता ना, तो जानते हैं इसका आंसर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखो बेटा इसको ऐसे कर दो, ये 4 यहां से उठा लो और इस 4 से इसको काट दो, आंसर। लेकिन ये बेटा कैसे हुआ वो नहीं बताएंगे आपको। देखो बेटा ये 4 है ना, ये 4 है एचसीएफ, और ये इससे इसको काट दो, एलसीएम आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा, क्यों आएगा, सीख लेने में ही भलाई है। आइए, तो 2 संख्याओं का गुणनफल है, गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा करके दिया हुआ है। देखिएगा, तो 720 है, कभी कभी क्या करेगा, दोनों में से एक संख्या दे देगा, तो फिर आप फंस जाएंगे। तो सब कुछ सीख लीजिए ना। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, गारंटी लेता हूं आपसे बन जाएगा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल 720 है। गुणनफल मतलब x इंटू वाई का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब गुणनफल मतलब गुना का फल दिया हुआ है। और कहता है और उनका एचसीएफ, यानी इन्हीं दोनों संख्या का एचसीएफ कितना है, 4 है। देखिए क्या बचा आपके पास, l बचा। यही बहुत सारे लोग क्या करते, इसी को फास्ट टेक्निक बता देते हैं। कोई फास्ट टेक्निक नहीं होता है, कंसेप्ट अगर आपके पास है ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाइएगा। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 0। क्या 180 आंसर है क्या आपका, देख लीजिए, ए नंबर 180। क्या कहा फिर से, 1 2 3 4, इन 4 में से कोई 3 आपके पास है तो चौथे की गारंटी। कुछ भी दे दे, कभी आपसे पूछ लेगा एलसीएम, कभी आपसे एचसीएफ पूछ लेगा, कभी एलसीएम एचसीएफ दे देगा, 2 संख्या में से एक संख्या दे देगा तो दूसरी निकल जाएगा। बस इसको छपाई कर लीजिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या था क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब मैं 6 नंबर क्वेश्चन बता दिया। अब मैं थोड़ा बोर्ड साफ करूंगा और इन चीजों को यहीं बताऊंगा। आइए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन के लिए।
अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, सारे क्वेश्चन में एक एक करके डिटेल्स में बताया हूं और टेक्निकली भी बताया हूं, कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आइए अब आपको लेके चलता हूं 7 नंबर। अब जब गोला की चर्चा हुई है मेरे दोस्त, जब गोला की चर्चा हुई है तो पूरी गोला पर जाओ, जब गोला की चर्चा हुई है तो पूरी गोला पर जाओ। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे 15 सेकंड ही चाहिए, लेकिन मैं आपको 15 सेकंड में नहीं बनाने जा रहा हूं। अभी मैं पूरा कंसेप्ट दूंगा। आइए 7 नंबर देखना, आप भी देखिएगा, थोड़ा अच्छा चीज है, गोला है। तो जब गोला की बात है ना तो इंग्लिश में उसको हम लोग स्फीयर कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? SPHERE, और इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। गोला को बोर्ड पर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। जब भी गोला कहे ना तो गोला का मतलब वृत्त नहीं होता है, गोला का मतलब होता है गेंद, गोला का मतलब होता है फुटबॉल। सबसे अच्छा एग्जांपल है गोला का फुटबॉल। अभी जस्ट मैंने वक्र पृष्ठ बताया था, संपूर्ण पृष्ठ बताया था। तो आइए अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब जब मैं ये गोला की चर्चा करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा फिगर ले लेता हूं, ठीक है? थोड़ा सा मैं ड्रॉप भी कर देता हूं ताकि आप समझ जाएंगे। गोला बोले तो क्या बोले? ये है आपका फुटबॉल। क्या है ये? फुटबॉल। अब आइए, इसके बीच में एक सेंटर होता है, इसके बीचों बीच एक सेंटर होता है, इसको बीचों बीच एक सेंटर होता है। अब आइए, अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या क्या होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस होता है। अब कैसे, जरा समझिए। जब आप फुटबॉल को जमीन पे रखते हैं, जब आप फुटबॉल को जमीन पे रखते हैं या बॉल को जमीन पर रखते हैं, तो फुटबॉल का छोटा सा पार्ट जमीन को टच करता है, जिसको हम लोग कहते हैं नेग्लिजिबल, नगण्य, मतलब उसकी वैल्यू नहीं है, एकदम छोटा पार्ट। और ऊपर भी उतना ही छोटा पार्ट। तो मैंने क्या कहा था? नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट छोड़ देना, या छोड़ने और पकड़ने से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एकदम ऐसा पार्ट टच करता है जिसको आप नहीं लेके चल सकते, बहुत छोटा। इसलिए यहां पर CSA और TSA की चर्चा करूंगा, लेकिन यहां पर CSA नहीं होगा, लेकिन आपको उलझा देगा। आइए, सिर्फ रेडियस से काम चल जाएगा, तो हम तीनों बातें आपसे करते हैं। आइए, अब यहां पर अगर मैं कहूं CSA, चर्चा हो चुकी है मेरे दोस्त। CSA वक्र पृष्ठ और TSA संपूर्ण पृष्ठ। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देगा, आपसे पूछ देगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गोला का। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, गोला का जो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ होता है, गोला का जो वक्र पृष्ठ, एक वॉल्यूम होता है वो भी लिख लीजिए, एक वॉल्यूम होता है वो भी लिख लीजिए, 4/3πr³ होता है। बस आप मुझे बताइए, क्वेश्चन ये है, क्या जरूरत थी मुझे सिर्फ इसकी जरूरत थी। मैं क्यों बताया? गोला का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ ये सब सेम होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो भी 4πr² और वक्र पृष्ठ पूछे तो भी 4πr²। आपके जहन में सवाल चल रहा होगा कि सर आपने तो कहा नीचे का पार्ट ऊपर का पार्ट छोड़। मैं अभी भी कह रहा हूं, जब आप एक बॉल को जमीन पर रखते हैं तो उस बॉल का एकदम छोटा सा पार्ट जमीन को टच करता है। एक छोटा सा पार्ट किसको टच करता है? जमीन को टच करता है, और उतना ही पार्ट ऊपर रहता है। तो नीचे का पार्ट और ऊपर को पार्ट को जब हम छोड़ देते हैं तो वो कर्व सरफेस एरिया बन जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में वक्र कहते हैं। लेकिन यहां पर तो कुछ है ही नहीं, मतलब उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम लेके नहीं चल सकते। इसलिए कभी कभी कंफ्यूज कर देगा आपको कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ, तो दोनों का फॉर्मूला यहां सेम होगा, बाकी सब में बदल जाएगा। अब देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन का परिचय करा दूं। कहता है कि एक गोला, ध्यान से देखिएगा, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, पॉइंट टू बी नोटेड, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की? मैं देख रहा था कि प्रीवियस ईयर के सेट में बहुत कम बच्चे को क्वेश्चन को बनाए हैं, जबकि कुछ है ही नहीं इसमें। आइए, मैंने आपसे कहा कि आपका जो त्रिज्या है वो 1 मान लीजिए, बस मैंने एक रेडियस से 1 मान ली। 50% की वृद्धि हुई है, तो जब 50 की वृद्धि हुई है तो 1 × 150 आप बटे में 100 करेंगे मेरे दोस्त, 0 से 0 कट गया। आपके पास क्या आया? 1.5 आया। पहला त्रिज्या कितना था? 1 था, बाद में कितना हो गया? 1.5। देखिए, आप कहेंगे कि सर इतनी लंबी क्वेश्चन, ये लंबी क्वेश्चन है, बताइए मुझे दिल पे हाथ रख के, क्या मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं?
क्या गोला पढ़ाता तो मैं ये पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता? ये सिर्फ गोला है। क्या है? गोला। मतलब ये हम कंसेप्ट दिया, यहां 1 मिनट में नहीं 30 सेकंड में बनेगा। तो 1 से 1.5 हो गया त्रिज्या। जब त्रिज्या बढ़ गई तो आयतन तो बढ़ेगा ही, जब त्रिज्या बढ़ गई तो क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ही। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे मैं त्रिज्या में क्या होता है, 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, भूल जाओ इसको। गुना भाग का जब भी जिक्र हो ना, जब दोनों में ये टर्म, जब गुना भाग का जिक्र हो, जब गुना भाग का जिक्र हो और दोनों में इस टर्म का जिक्र हो तो इसको भूल जाओ, क्योंकि वो कट जाता है लास्ट में। क्यों ढो के चलोगे? तो यहां पर क्या है तुम्हारे पास, 1 का अगर क्यूब करोगे, इसका क्यूब कर दो और इसका भी पावर 3 कर दो, तो आयतन कितना हो गया? 1 का पावर 15 का क्यूब करोगे तो होता है 33, 75। अभी तुरंत सिखाया हूं। डेसिमल के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। अब पावर कितना है? 3। अभी तुरंत पीछे वाले क्वेश्चन में देखिएगा, वीडियो को पॉज करके। डेसिमल के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। पावर कितना है? 3 है। डेसिमल के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। पावर कितना है? 3 है। यानी 1 अंक और 3 को गुना करिए तो 3 आएगा। किसके लिए? डेसिमल देने के लिए। 1 2 3। डेसिमल हमेशा हम अपने राइट हैंड साइड से देते हैं। आपके पास आपकी कॉपी होगी, अब मेरे पास मेरा व्हाइट बोर्ड है। अब जरा पॉइंट नोटेड। तो कह रहा है कि आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बस कहानी तो खत्म है साहब। कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब जरा ध्यान दीजिए, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? दिख रहा है क्वेश्चन, देखिए 237। आप माइनस कर देंगे 1.00, यानी कितना हो गया? 2.375 परसेंटेज कह रहा है, तो बटे में 1 कर दूं। नहीं भी करता तो चल जाता है, 1 पर है, 100 पर है तो ऐसे ही बन जाता है। अब गुने में क्या करना है? गुने में क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, गुने में क्या करना है? परसेंटेज करना है। एक चीज और, हाँ ध्यान देना है, परसेंटेज करना है। अब जब इसको गुना करेंगे तो दाहिनी साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा। कितने अंक के बाद? 3 अंक के बाद डेसिमल। देखिए एक नया चीज यहां, 2375 को गुना करेंगे तो 00 लेंगे। कितने अंक के बाद डेसिमल है? 3 अंक के बाद डेसिमल है। 1 2 3। इसका वैल्यू नहीं होता है 237.5। मैंने हर चीज बता दिया कैसे आपको करना है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ऐसी मेथड YouTube के इतिहास में कहीं नहीं होगा। मैं लिख के देने को तैयार हूं। आप हमसे जुड़ते जाए और देखिए मैथ्स का मैं क्या करता हूं। बीच बीच में रीजनिंग का भी कंसेप्ट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। आइए डियर स्टूडेंट, मैंने एक क्वेश्चन से स्फीयर की पूरी कहानी खत्म कर दी। अब आइए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत सिंपल है, जल्दी से इसको कर देता हूं क्योंकि समय 1 मिनट भी मैं सांस नहीं ले रहा हूं, सिर्फ आपके बीच लगा हूं, ध्यान देंगे। अब मैं उस क्वेश्चन को यहां बता देता हूं, ये लिखा छोड़ देता हूं, स्पेस मेरे पास है। अब देखिए इसमें क्या है, यदि x का 45% y के 45% के बराबर है, समझिएगा इस क्वेश्चन को, परसेंटेज का है, इसमें ज्यादा वक्त हम नहीं लूंगा। x का 45% y के 45% के बराबर है, तो बटा करने के चक्कर में आप क्या करने के चक्कर में रहते हैं मैं बता देता हूं। 8 नंबर क्वेश्चन यहां है। x का 45% बराबर y का 15%। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। हमारे बिगिनर्स जो भोले वाले बच्चे होते हैं क्या करते हैं, x गुने 45/100 बराबर y गुने 15/100। वो भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, नीचे से नीचे काट देना है, ऊपर से ऊपर काट देना है, लेकिन वो बच्चे हैं भोले भाले, और मैं कितनी बार कह चुका हूं जीडी और एमटीएस के जो बच्चे होते हैं वो काफी बिगिनर्स होते हैं, तो नेचुरल सी बात है, थोड़ा सा दिक्कत उनको होता है। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15 और 15 तिया 45। मेरे दोस्त, इधर वाला जो संख्या होता है वो x का होता है और इधर वाला जो संख्या होता है वो y का होता है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप लिखना भी चाहिएगा तो x इज टू वाई, यानी x पहले से है, y गुना में है, भाग में आ गया, 1:3, 1:3, ये गुना में है तो नीचे आ गया। तो ऐसे भी ये किसका वैल्यू है, x का, ये किसका वैल्यू है, y का। तो क्या मिला आपको, x:y। कंफ्यूज नहीं करेंगे, दो आंसर है देखिएगा, लेकिन ये वाला होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, इसमें कुछ भी नहीं है, कहानी ओवर है। अब 32 से पहले किसी संख्या, किसी भी अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। चलिए मैं एवरेज का पहले पूरा कंसेप्ट आपको दे देना चाहता हूं। एवरेज, यह 3 शब्द का चैप्टर है। एवरेज, औसत, नंबर, औसत संख्या और सम, ठीक है, इसकी पूरी चर्चा कर लीजिए 1 से 2 मिनट में। एवरेज इक्वल टू होता है सम,
अब बाई में क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम, अब बटे में होता है नंबर, तो नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा जरा, नंबर इधर आ जाएगा, नंबर कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और इस मल्टीप्लीकेशन से ये कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है, तो नंबर भी निकल गया। अगर आपसे सम पूछे, सिर्फ एक याद रखना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। अगर आपसे सम पूछे तो नंबर इधर आ जाएगा। क्या कहता हूं मैथमेटिक्स में, जो कुछ भी पूछे वो बराबर के किसी भी तरफ कैसा होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अकेला होना चाहिए मेरे दोस्त, एक लाइन में बन जाएगा। क्या इसकी जरूरत थी मुझे, नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने पूरे चैप्टर करना था। देखिए तो एवरेज, सम और नंबर। अब इसकी कहानी को समझ लीजिए। आपके फैमिली में अगर 10 मेंबर है, कितने मेंबर हैं, 10, तो वो क्या हो गया, संख्या हो गया, और इन 10 का जो एज है जोड़ करके 200 है, तो जोड़ के जगह पर दे देंगे 200, एवरेज निकल जाएगा। आपके फैमिली के मेंबर में जो 10 मेंबर का जो एवरेज है वो दिया हुआ है, यहां रख दीजिए, और आपके फैमिली के मेंबर का योग यानी सम दिया हुआ है, यहां रख दीजिए। क्या बचा, नंबर बचा। क्या निकल जाएगा, आपकी फैमिली में कितने नंबर हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। मुझे क्वेश्चन बताना होता तो बता के निकल गया होता। अब आपको खुद से करना है। 32 से पहले किसी भी अभाज्य संख्या का, तो ध्यान दीजिएगा, कैप्चर कर रहे हैं हम 32 से पहले। तो इस अवधारणा में एक चीज का ध्यान मैं आपको कहूंगा करने के लिए कि स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है, ये ऐसे सीजीएल तक में ऐसे क्वेश्चन की बार बार रिपीटेशन होती है। स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, उसको हम लोग 2 कहते हैं। इसी को हिंदी में हम लोग सबसे छोटा, इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां कह रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का मतलब समझ लीजिए, वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, तो क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2 है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो कौन कौन संख्या बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 5 बनेगा, 7 बनेगा, क्या बनेगा, 11 बनेगा, 13 बनेगा। इस तरह से कहां तक जाना है आपको, 32 से पहले कर लीजिएगा, 32 से पहले इन सबको ऐड कर देना। इसका कोई टेक्निक काम नहीं आएगा, अभाज्य संख्या है, कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, लिख के रख लो। 32 से ठीक पहले, 32 तो नहीं होगा, 31 हो जाएगा, देखिए 31 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब बीच वाले गैप को भर लो। क्या करना, सबको ऐड कर लेना। क्या करना, सबको ऐड कर लेना, यानी सम। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, बीच वाले गैप को भर लेना। इतना तो आप कर सकते हैं, तो आप इसको बना लेंगे। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पूरा एवरेज का कंसेप्ट क्लियर कर दिया मैंने। 10 नंबर में कहता है मल्टीप्लाई, अभी जस्ट बताया हूं। दुनिया का कोई भी मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछे, दुनिया का कोई भी मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछे, यदि उसमें डेसिमल का जिक्र है, दुनिया का कोई भी मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछे यदि उसमें डेसिमल का जिक्र है, तो आपको यह समझना है कि इसमें डेसिमल नहीं है। समझना है, भूल मत जाना है। दुनिया का कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो तो आपको यह समझना है कि उसमें डेसिमल नहीं है। और अगर डेसिमल नहीं है मेरे दोस्त, अगर डेसिमल नहीं है तो 9 चौका 36 समझना है। ये नहीं कि छोड़ देना है, बाद में सोचेंगे डेसिमल के बारे में। 36 मैंने लिख लिया। डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। कितने हुए, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। कितने हुए, 5 अंक। अब 5 अंक डेसिमल के। डेसिमल कैसे लेंगे, आपके पास आपकी कॉपी होगी, मेरे पास मेरा व्हाइट बोर्ड है। जब मैं ऐसे टर्न करता हूं तो मेरा राइट ये होता है। आप भी अपने कॉपी पे होंगे, आपका राइट भी इधर से ही होगा। 2 अंक आपके पास है, लेकिन यहां तो 3 और 2 5, तो कितने जीरो चाहिए, कितने जीरो चाहिए, कितने जीरो चाहिए। सपोज करिए अगर आपसे कहता है 3 इंटू 0.1, तो फिर क्या करेंगे, 3 इंटू 1 3, लेकिन इसमें डेसिमल नहीं है, काउंट नहीं करेंगे। राइट से जीरो लेने की जरूरत नहीं है, जहां घट रहा है वहीं पर जीरो लेंगे। कैसा लगा आपको क्लास मेरा? यदि कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अपने रिश्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में वक्त लगता है मेरे दोस्त, और मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बीच में 1 मिनट भी सांस नहीं लिया, 1 मिनट भी इधर उधर की बातें मैंने नहीं की।
तो जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूं वो कॉपी में मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप मेरा वीडियो देखें आपको पसंद आने लगेगा, आप कॉपी लेकर बैठें, कॉपी के साथ बैठें और कॉपी और कलम एक साथ लेकर बैठें और जो भी कंटेंट मेरा है उसको स्क्रीनशॉट के जरिए आप अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करें। मैथ्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि मैथ्स, बहुत सारे लोग मैथ्स यूट्यूब पर भी बताते हैं और अच्छे मैथ बताते हैं, उन्हीं में से मैं भी हूं। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट एपिसोड में, मेगा एपिसोड। दैट्स